आज इसमें हम 2013 टीजीटी का पेपर हल करेंगे। पूरा पेपर सॉल्व पेपर है। तो पहला क्वेश्चन शारीरिक शिक्षा शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है। शारीरिक शिक्षा शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाले कार्य तथा उससे संबंधित प्रतिक्रिया से संबंध रखता है। यह परिभाषा किसने दी है? यानी बड़ी मसल आ जाए तो हम क्या लगाएंगे तुम्हारा सा जेबी नेस लगाएंगे। नेस यानी बिग मसल्स यानी बड़ी मसल होंगी तो हम सबका नाश कर देंगे, सबको मार देंगे, नाश कर देंगे। तो इससे ट्रिक लगा सकते हैं। बड़ी मांसपेशियों से होने वाला कार्य किसने परिभाषा दी थी? जेबी नेस ने दी थी। किसने दी थी? जेबी नेस ने दी थी। आगे चलते हैं। एक सेकंड। हाँ, आगे दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है पेशीय विज्ञान का जनक किसे कहा था? पेशीय विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, व्याख्या नहीं करेंगे हम। तीसरा क्वेश्चन है चेचक, छोटी मात्रा, तपेदिक आदि किस माध्यम से फैलने वाले संक्रामक रोग होते हैं? ये होते हैं तुम्हारे साथ चेचक, छोटी मात्रा, तपेदिक आदि किस माध्यम से चेचक वायरस किससे होते हैं? वायरस से होते हैं। वायरस से फैलने वाले रोग होते हैं चेचक, छोटी मात्रा, तो आगे चलते हैं। चौथा है वातावरण के भेद कौन से? वातावरण के भेद होते हैं भौगोलिक तथा सामाजिक वातावरण। वातावरण कौन सा होता है? इसमें गलत दिया है आंसर। इसमें भौगोलिक और सामाजिक वातावरण होगा। भौगोलिक और सामाजिक वातावरण। आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका। पांचवा क्वेश्चन है समाचार पत्र टीवी प्रदर्शनी किसके मुख्य साधन है? समाचार पत्र टीवी किसके साधन होते हैं? जनसंपर्क के साधन होते हैं। किसके होते हैं? जनसंपर्क के साधन होते हैं। आगे चलते हैं। छठवां वॉलीबॉल कोर्ट की मैदान की लंबाई कितनी होती है? 18 गुणा 9 मीटर होती है। आगे चलते हैं। व्यायाम का श्वसन संस्थान पर होने वाला क्या प्रभाव क्या होता है? व्यायाम का श्वसन संस्थान पर प्रभाव होता है तुम्हारा सा इच्छा शक्ति बढ़ जाती है, श्वसन क्रिया की दर में कमी होती है, सहन शक्ति में वृद्धि होती है। उपयुक्त सभी होते हैं। आगे चलते हैं। अनुशासन, ईमानदारी, आकर्षक व्यक्तित्व किसके गुण हैं? ये गुण किसके होते हैं? एक नेता के होते हैं। किसके होते हैं? एक नेता के होते हैं। आगे चलते हैं। मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले उपकरण कितने प्रकार के होते हैं? 9वां क्वेश्चन है। मनोरंजन वाले होते हैं 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शासकीय उपकरण, निजी उपकरण, स्वयंसेवी उपकरण और व्यापारिक उपकरण। आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है। 10वां अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार ऑप्शन है इसमें। पहला राष्ट्रीय स्तर का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को, आगे तुम्हारा राज्य स्तर का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को। तो राष्ट्रीय स्तर का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है उसे दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। आगे चलते हैं। 1 सेकेंड, क्या होगा? 11वां क्वेश्चन है एड्स नहीं फैलता यौन प्रेषण से नहीं फैलता है। एड्स यौन प्रेषण से, रक्त प्रेषण से ग्रस्त व्यक्ति से हाथ मिलाने से नहीं फैलता है। आगे चलते हैं। हृदय की सांस पेशियाँ किस प्रकार की होती हैं? हृदय की मांसपेशियाँ किस प्रकार की होती हैं? ऐच्छिक होती हैं, अनैच्छिक होती हैं, अनैच्छिक होती हैं। कैसी होती हैं? अनैच्छिक होती हैं। आगे चलते हैं। वो कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें हड्डियों में कुछ हिस्से में ब्रेक लग जाता है? ब्रेक लगता है ग्रीन स्टिक। या बच्चों हड्डियों कुछ हिस्से में ब्रेक हो जाता है, बच्चों की हड्डियाँ मुड़ जाती हैं, ब्रेक होना मुड़ जाते हैं, ग्रीन स्टिक। आगे विभिन्न संस्थानों के खिलाड़ियों के मध्य आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता कहलाती है। विभिन्न संस्थानों के मध्य आयोजित करने वाली एक्स्ट्रामुलर नॉकआउट, एक्स्ट्रामुलर्स या चुनौती कहते हैं। एक्स्ट्रा के लिए जाती है। बाहर से जो संस्थाएं आती हैं उसे एक्स्ट्रामुलर कहते हैं, और अंदर होती हैं अपने स्कूल में तो इंट्रामुलर बोलते हैं। आगे चलते हैं। 15वां स्वादेंद्रियों का मुख्य अंग कौन सा होता है? मुँह, जीभ, होठ, दांत। तो जीभ होता है। आगे चलते हैं। 15 16वां
16वां क्वेश्चन है आपका 16वां, सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत कौन सा होता है? सीखने का स्थानांतरण सिद्धांत का होता है संबंध प्रक्रिया सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत या सकारात्मक सिद्धांत। तो बी होगा इसमें, कौन सा होगा? बी, समान तत्वों का सिद्धांत होगा। आगे चलते हैं, संयोजी ऊतक कहते हैं, संयोजी ऊतक समान रचना व विभिन्न कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह कहते हैं। समान रचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। विभिन्न रचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। इसमें राइट होगा, बी आंसर होगा। समान रचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं को कहते हैं ऊतक कहते हैं। समान रचना समान कार्य करने वाली को ऊतक कहते हैं। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। आगे शैक्षिक व्यायाम क्या होता है? शैक्षिक व्यायाम योगासन होता है, मुक्त हस्त व्यायाम होता है, मार्चिंग होता है, ये सभी होता है। तो शैक्षिक व्यायाम में ये सभी आ जाते हैं। आगे चलते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है? श्वेत रक्त कणिकाओं वैसे तो 10,000 होती हैं। कितनी होती हैं? 10,000 होती हैं। और अब लेकिन इसके हिसाब से आंसर लगाएंगे हम 5,000 से लेकर 9,000। आगे चलते हैं, 20वां क्वेश्चन लेते हैं। 20वां क्वेश्चन, लीग प्रतियोगिता को क्या कहते हैं? लीग प्रतियोगिता को नॉकआउट टूर्नामेंट कहते हैं, सम्मिलित टूर्नामेंट कहते हैं, राउंड रोबिन टूर्नामेंट कहते हैं, चुनौती टूर्नामेंट कहते हैं। तो लीग को कहते हैं हम राउंड रोबिन टूर्नामेंट कहते हैं। आगे चलते हैं, एड्स फैलता है, एड्स किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। आगे चलते हैं, मलेरिया फैलता है, मलेरिया फैलता है तुम्हारा सा मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। कुल स्थायी दांतों की संख्या कितनी है? कुल स्थायी दांतों की संख्या होती है 32 होती है। सी आंसर सही है। आगे चलते हैं, 23 हो गए क्वेश्चन और 24वां क्वेश्चन लेते हैं। एक सेकंड जूम कर लेते हैं। 24वां क्वेश्चन है तुम्हारा, लंबी अस्थियों का मानव शरीर में क्या कार्य होता है? लंबी अस्थियों का मानव शरीर में काम होता है उत्तोलक की तरह कार्य करना होता है। 25वां क्वेश्चन है, किस संधि में अस्थि को 360 में घुमाया जा सकता है? 360 में किस में घुमाया जा सकता है? कंधों खलका संधि में, कंधों को खलका संधि में घुमाया जा सकता है पूरा। वो किस में होती है? हाथ में होती है और लिम्ब में होती है। आगे चलते हैं, पेनल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित? पेनल्टी कॉर्नर तुम्हारा, पेनल्टी कॉर्नर लिया जाता है हॉकी से संबंधित है पेनल्टी कॉर्नर। आगे चलते हैं, बास्केटबॉल से संबंधित ट्रॉफी कौन सी है? SM अर्जुन राजा ध्यानचंद ट्रॉफी, बास्केटबॉल से पूर्णवा ट्रॉफी। तो बास्केटबॉल से संबंधित होती है तुम्हारे साथ, ये सही है इसमें, SM अर्जुन राजा। 28वां क्वेश्चन है आपका, 28वां क्वेश्चन है, बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी नामक रोग होता है तुम्हारा विटामिन बी की कमी से होता है। किस रोग की कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। आगे चलते हैं, 29वां क्वेश्चन है, आप 29वां क्वेश्चन लेते हैं। 29वां क्वेश्चन है, हमारे सही असंख्य छोटी जीवित इकाइयों का बना होता है जिन्हें कहते हैं, छोटी जीवित इकाइयों का बना होता है उनसे हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। आगे चलते हैं, हॉकी स्टिक का वजन होता है 28 औंस होता है, हॉकी का 28 औंस होता है। आगे चलते हैं, लाल रक्त कणिकाओं की आयु मानव में होती है 120 दिन होती है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हम 100 और 120 दिन लगाएंगे इसमें, 100 और 120 दिन लगाएंगे। आगे चलते हैं, लाल रक्त कणिकाओं की आयु मानव में कितनी होती है? 120 हो गया। हाँ, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1960 ईस्वी में। खो खो की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। आगे चलते हैं, 32 क्वेश्चन हो गए। आगे चलते हैं, 33वां क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन है तुम्हारा, मेरुदंड कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है? अगर वयस्क पूछेगा तो 26 से बना होता है, अगर बच्चे पूछेगा तो 33 से बना होता है। आगे चलते हैं, 34वां क्वेश्चन लेते हैं। 34वां, पारिवारिक मनोरंजन है। पारिवारिक मनोरंजन होता है तुम्हारा ऐसे कार्यक्रम भी आंसर सही है। ऐसे कार्यक्रमों का चयन जो परिवार द्वारा अपने अवकाश के क्षणों को व्यस्त रखने के लिए आयोजन किया जाता है। आगे चलते हैं, 35वां, अनैच्छिक पेशी का दूसरा नाम क्या होता है? अनैच्छिक पेशी का दूसरा नाम है तुम्हारा अरेखित पेशी होता है। अनैच्छिक पेशी का दूसरा नाम क्या है? अरेखित पेशी होता है, दूसरा नाम अरेखित पेशी होता है। आगे चलते हैं, 36वां क्वेश्चन है, YMCA की स्थापना कब हुई थी? YMCA की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? SC बक ने की थी, SC बक ने की थी। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 37वां, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। भोजन की ऊर्जा को किस में नापा जाता है? कैलोरी में नापा जाता है। सी आंसर सही है। 38 का, मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? मुख्य श्वसन अंग होता है इसमें फेफड़ा में। 39वां क्वेश्चन है, सेल्टर द्वारा दिया गया वर्गीकरण कौन सा है? सेल्टर द्वारा वर्गीकरण दिया गया होता है एंडोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक होता है।
इस प्रकार का। आगे चलते हैं 40वां, अर्जुन अवार्ड कब दिया जाता है? अर्जुन अवार्ड दिया जाता है 29 अगस्त को दिया जाता है। आंसर डी सही है। आगे चलते हैं 41वां, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है, तो उसमें कौन सा होगा? बी एन झा होगा। तो संपूर्ण योग झाग, झाग में क्या होता है? संपूर्ण सारे झाग मिल जाते हैं तो बड़ा झाग हो जाता है ना। तो वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है, संपूर्ण योग हो जाएगा तो झाग बन जाएंगे, बी एन झा। आगे चलते हैं 41 क्वेश्चन हो गए। आगे चलते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड। 42वां क्वेश्चन है। 42वां क्वेश्चन है एन एस एन आई एस का पूरा नाम क्या है? इसका नाम होता है तुम्हारा सी, आंसर सही है। इसमें नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? 1961 ईस्वी में हुई थी, पटियाला में हुई थी। आगे चलते हैं 43वां क्वेश्चन है। 43वां, लोगों को मुक्त समय का रचनात्मक उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना कहलाता है, क्या कहलाता है? मनोरंजन कहलाता है। मुक्त समय में कोई कार्य करेंगे तो वो मनोरंजन कहलाता है। 44वां क्वेश्चन में, किस रुद्र व्यक्ति को सर्वदाता कहा जाता है? सर्वदाता कौन सा रुद्र होता है? वो होता है सर्वदाता, वो होता है। और सर्वग्राही होता है, ये भी होता है। आगे चलते हैं 45वां, शरीर निर्माण भोज्य पदार्थों में अधिक पाया जाता है। शरीर निर्माण भोज्य पदार्थों में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? विटामिन, वसा, खनिज और प्रोटीन। सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्रोटीन पाया जाता है। शरीर निर्माण भोज्य पदार्थों में प्रोटीन पाया जाता है। 46वां, विटामिन डी का एक मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन डी का सूर्य की रोशनी। आगे चलते हैं 47वां, प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? प्रेरणा 2 प्रकार की होती है, बाहरी और आंतरिक। आगे चलते हैं। आगे 48वां क्वेश्चन है, दांतों व हड्डियों को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम की आवश्यकता होती है। किसकी? कैल्शियम की। 49, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? कीड़ा यानी कि ADEK, डी आंसर सही है। 50वां क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं? हमारे शरीर में 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं, और टोटल पूछेगा तो 24 होती हैं। आगे चलते हैं 51वां प्रश्न है, तुम्हारा बास्केटबॉल में मैच की शुरुआत कैसे होती है? बास्केटबॉल में मैच की शुरुआत होती है थ्रो बॉल। इसमें आंसर कराते हैं वैसे थ्रो बॉल, वैसे जंप बॉल होता है। कौन से होता है? जंप बॉल। बास्केटबॉल जंप बॉल से शुरुआत करते हैं। आगे चलते हैं। प्रतियोगिता कितनी प्रकार की होती है? प्रतियोगिता तुम्हारे साथ 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार? 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, नॉकआउट टूर्नामेंट। दूसरा लीग या राउंड रोबिन टूर्नामेंट। तीसरा होता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। चौथा होता है चिल्ड्रन टूर्नामेंट। आगे चलते हैं 55वां, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? द्रोणाचार्य सर्वश्रेष्ठ गुरु या शिक्षक को दिया जाता है। आगे चलते हैं 55 क्वेश्चन हो गए हमारे। आगे चलते हैं तुम्हारा शायद 54वां क्वेश्चन है, अभ्यास का नियम को किस नाम से जाना जाता है? अभ्यास का नियम होता है वो किस नाम से जाना जाता है? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, उपयोग और अनुपयोग का नियम। तीसरा आंसर सही है, सी आंसर सही है। आगे चलते हैं 55, बालिकाओं में भिन्नता का आधार क्या होता है? ऊंचाई होता है, मोटाई होता है, लिंग भेद होता है, विकास होता है। तो लिंग भेद होता है बालिकाओं में। 56 चलते हैं, ऐसी धमनी जो अशुद्ध रक्त हृदय से लेकर फेफड़ों तक जाती है। ऐसी धमनी कौन सी है जो अशुद्ध रक्त को वो होती है? फुसफुस धमनी होती है, बी आंसर सही है। 57, हॉकी खेल में कितने की समय अवधि होती है? हॉकी खेल में 70 मिनट होती थी पहले, लेकिन अब 60 मिनट होती हैं। 60 मिनट 15-15 के 4 हाफ होते हैं। 60 मिनट में 15-15 के 4 हाफ होते हैं आजकल। आगे चलते हैं 58वां क्वेश्चन है, शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम, विधि आदि में सुधार करने में मदद करता है। शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम, विधि आदि में सुधार करने में मदद करता है। किसका करता है? मूल्यांकन। हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। आगे चलते हैं 59 हो गए। 60वां क्वेश्चन है आपका, हाँ, हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? एक मिनट में हमारा हृदय धड़कता है 72 से 75 बार बढ़ता है। आगे ट्रैक प्रतियोगिता कौन सी होती है? ट्रैक प्रतियोगिता तुम्हारी से तो मैराथन है, इसमें लंबी कूद, भाला फेंक, पोल वोल्ट, मैराथन होगी ट्रैक। आगे चलते हैं 62वां क्वेश्चन है, भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना हुई थी? भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना हुई थी 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में महिला क्लब की स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं 63वां क्वेश्चन है, कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को कितने भागों में? कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन पेशियों का फटना या खिंचाव है। इसमें पेशियों का फटना या खिंचाव होता है स्ट्रेन। आगे चलते हैं 65वां, हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या था? हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है तुम्हारा सा कार्बोहाइड्रेट हो जाता है। क्या होता है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट।
हार्ट रेट होता है। 65 हो गए। आगे चलते हैं, 66वां क्वेश्चन लेके चलते हैं। 66, वातावरण का अर्थ है। वातावरण का अर्थ क्या होता है? माता पिता से संतान को हस्तांतर होने वाला गुण। वातावरण वो भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करता है। बी आंसर सही है। खो खो मैदान कैसा, खो खो का मैदान की माप क्या होती है? खो खो मैदान की माप होती है 29 × 16 मीटर होती है। 29 × 16, लेकिन अब ये 27 × 16 हो गया है। 27 × 16 हो गया आजकल। आगे चलते हैं। कॉर्नर किक, कॉर्नर किक किस खेल से संबंधित है? कॉर्नर किक तुम्हारी फुटबॉल से संबंधित है। किससे? कॉर्नर किक से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। आगे चलते हैं। राजीव गांधी खेल अवार्ड की पुरस्कार नगद राशि कितनी? राजीव गांधी की पहले 7.5 लाख थी, अब 25 लाख हो गई। कितने? 25 लाख हो गया। आगे चलते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता? द्रोणाचार्य पुरस्कार इनमें से किसको दिया गया था? डॉक्टर अजमेर सिंह, डॉक्टर प्रोकर्ण सिंह, डॉक्टर लाभ सिंह, डॉक्टर अनुभव बिंद्रा। तो इसमें सही आंसर होगा डॉक्टर कर्ण सिंह। आगे चलते हैं। बास्केटबॉल के जन्मदाता कौन है? तो बास्केटबॉल के जन्मदाता हैं स्मिथ। कौन है बास्केटबॉल के जन्मदाता? नॉर्थ स्मिथ हैं। आगे चलते हैं। 72वां क्वेश्चन है। 72वां, रक्त किस प्रकार का होता है? रक्त संयोजी ऊतक होता है। चोट लगने पर रक्त को जमाने का कार्य कौन करता है? चोट लगने पर रक्त को जमाने का कार्य करता है रक्त विषाणु करता है। आगे चलते हैं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी रचना कौन सी है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी रचना होती है छोटी आंत, यकृत, बड़ी आंत, अग्नाशय, यानी कि यकृत सबसे बड़ा है। आगे चलते हैं। अर्जुन अवार्ड कौन देता है? अर्जुन अवार्ड कौन देता है? अर्जुन अवार्ड देते हैं राष्ट्रपति देते हैं। लैंगरहैंस यानी क्षेत्रमा, लैंगरहैंस की द्वीपकाओं से किन हार्मोन्स का स्राव होता है? लैंगरहैंस की द्वीपकाओं से स्राव होता है इंसुलिन का स्राव होता है। किससे का होता है? इंसुलिन का। आगे चलते हैं। YMCA क्लब बालक, स्काउट बालिका, गाइड किस अभिकरण के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं तुम्हारे साथ शासकीय, स्वयंसेवी, निजी। ये आते हैं शासकीय में आते हैं। किस में आते हैं? इसमें आंसर गलत दिया है। स्काउट बालक, सॉरी, हाँ, बालक, स्काउट बालिका, गाइड किस उपकरण में आते हैं? एक सेकंड। 77वां प्रश्न है तुम्हारा। 77वां प्रश्न है तुम्हारा। इसमें YMCA क्लब बालक, स्काउट बालिका, गाइड किस उपकरण में आते हैं? स्वयंसेवी में आते हैं। किस में आते हैं? बी, स्वयंसेवी में आते हैं। आगे चलते हैं। 77 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं, जूम कर लेते हैं। एक सेकंड। अरे यार क्या होगा? चलो इसे एक बार फिर हटाते हैं। एक सेकंड। 78वां क्वेश्चन है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। सीखना कौन सी प्रक्रिया है? सीखना वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, व्यवहारिक है, व्यवसायिक है? सीखना एक मनोवैज्ञानिक क्रिया है। हाँ, आगे चलते हैं। 80वां क्वेश्चन है। कौन सा आसन सारे योगासन करने के अंत में करना चाहिए? शवासन करना चाहिए। सारे योगा के करने के बाद कौन सा आसन करना चाहिए? शवासन करना चाहिए। 81वां क्वेश्चन है। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा? मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक होता है संतुलित भोजन, परिवार के सदस्यों में मधुर संबंध। डी आंसर सही है। 82, लोना किस खेल से संबंधित है? लोना तुम्हारा कबड्डी से संबंधित होता है। इसमें 2 अंक मिलते हैं लोना में। आगे चलते हैं। 83, स्थायी दांत कितने होते हैं? स्थायी दांत होते हैं पूरे आपके स्थायी दांत होते हैं। इसमें आंसर दिया है बी 12 स्थायी दांत। एक सेकंड। स्थायी दांत कितने प्रकार? स्थायी दांत होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। इंसाइजर तेज किनारे काटने वाले होते हैं, और कैनाइन चींटी फाड़ने के लिए होते हैं, और प्रोमोलर होते हैं 2 वार वाले चबाने और पीसने के लिए होते हैं। चौथा होता है मोलर होते हैं 3 होते हैं, वार वाले चबाने और पसीने होते हैं। तीसरा होता है मोलर, मनुष्य में 4 दांत सबसे बाद में निकलते हैं, जिसे अगला दाढ़ कहते हैं। आगे चलते हैं। 84वां क्वेश्चन है। प्रयास में त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? थार्डाक ने दिया था। आगे चलते हैं। 85वां क्वेश्चन है। कोहनी घुटने में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? कोहनी घुटने में कब्जा संधि पाई जाती है। सी आंसर सही है। 86वां व्यक्तिगत स्वच्छता सहायता करती है। आकर्षण व्यक्तित्व का निर्माण करने में, वैचारिक स्वास्थ्य प्रदान करने में उपयुक्त दोनों सही होगा इसमें। आगे चलते हैं। हीमोग्लोबिन बनाने के लिए किस रक्त की 87वां क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन बनाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? हीमोग्लोबिन बनाने के लिए इसमें से पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा की आवश्यकता होगी। आगे चलते हैं।
स्क्रैप त्वचा व म्यूकस झिल्ली कहलाती है, एब्रेशन कहलाती है, एब्रेशन कहलाती है। 89वां क्वेश्चन है सीटीएस का अर्थ होता है, सीटीएस माने सीटी कैसी बढ़ती है, तेज बढ़ती है, तो अधिक तेज दौड़ना। 90वां होता है कणों कणों की क्रियाविधि कौन सी है, कानों की क्रियाविधि होती है सुनने की और संतुलन बनाए रखने की, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि ए और बी दोनों होता है, सुनने की भी होती है और संतुलन बनाने का काम भी होता है कानों का। 90 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे चलते हैं। 91वां क्वेश्चन है एक स्वस्थ शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, इसमें आंसर गलत है, 98.6 होता है, 98.6 होता है। आगे चलते हैं। 92वां क्वेश्चन है, 92वां शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है, शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होता है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, आंसर ए सही है। 93वां क्वेश्चन है स्किनर के द्वारा सीखने से संबंधित दी गई परिभाषा है, अनुक्रिया एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को सीखना कहते हैं, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर समझ क्या होता है, सीखना वातावरण का संगठन होता है, संपूर्ण परिस्थिति का सीखना ही होता है। सीखने के द्वारा सीखने से संबंधित दी गई परिभाषा कौन सी है, बी सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर समझने की प्रक्रिया, बी आंसर सही है। निम्न में से कूद वाली प्रतियोगिता कौन सी है, भाला फेंक, कूद, लंबी कूद, तो बी लंबी कूद है। आगे चलते हैं। 95 घर से बाहर तंबुओं तथा झोंपड़ियों में रहने वाले को क्या कहते हैं, शिवर कहते हैं। 96 में बास्केटबॉल कोर्ट की माप कितनी होती है, बास्केटबॉल 28x15 होती है, 28x15 मीटर होती है, 28x15 मीटर होती है, आंसर सी सही है। आगे चलते हैं। 97वां क्वेश्चन है शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन से हैं, शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वंशानुक्रम और वातावरण होते हैं। आगे चलते हैं। हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, हमारे शरीर में सबसे पाई जाने वाली लंबी अस्थि होती है उर्वास्थ बोलते हैं हम, फीमेल हड्डी को बोलते हैं। आगे चलते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने की थी, आधुनिक ओलंपिक खेल बेरेन डी कार्बेटर ने की थी। 100वां क्वेश्चन है किसी संस्थान के चार दीवारों के अंदर को आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता क्या कहलाती है, एक्स्ट्रामुलर कहलाती, एक्स्ट्रा नहीं, हाँ इंट्रामुलर कहलाती हैं। आगे चलते हैं। 101 रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं, रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट व वसा, प्रोटीन व विटामिन और खनिज होते हैं रोगों से अच्छा करने वाले। 102 लेडी रतन टाटा का किस खेल से संबंध है, लेडी रतन टाटा का है हॉकी से। लेडी किससे मारती हैं, मनुष्यों को अपने पति को लेडी मारती हैं, हॉकी से मारते हैं, इसीलिए हॉकी से है। आगे चलते हैं। 103 जो मनोरंजन गांवों, कस्बों और शहरों में रहने वालों के द्वारा नियंत्रित होकर समुदाय द्वारा वित्तीय सुविधाएं प्रदान कर आयोजित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम सामुदायिक मनोरंजन कहते हैं। समुदाय, इसमें भी समुदाय आया ना, तो जैसे सामुदायिक हो जाएगा। 104 दौड़ने के लिए बनाए गए पथ की स्टैंडर्ड माप क्या होती है, दौड़ने के लिए 400 मीटर होती है, 400 मीटर ट्रैक होता है। 105 लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है, डी आंसर सही है। 106 एनसीसी और एनएसएस जैसे शिविरों के आयोजन को प्रोत्साहित करने वाली अभिकरण कौन है, इसमें शासकीय एजेंसियाँ हो जाएंगे। आगे चलते हैं। 107 मुख्य संवेदी अंग कौन सा होता है, मुख्य संवेदी नेत्र, कान, नाक, त्वचा, सी आंसर सही है। 108 विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य जीवन का वो गुण है जो मनुष्य को अधिक समय तक जीवित रहने योग्य बनाता है। स्वास्थ्य शरीर, मन या आत्मा से स्वास्थ्य तथा निरोगता की अवस्था है। स्वास्थ्य रोग और निर्बलता का मात्र अभाव नहीं है, वरन शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की पूर्ण अवस्था है, सी आंसर सही है इसमें। आगे चलते हैं। आगे 109 मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, मानव शरीर में कुल 2 से 6 हड्डी पाई जाती हैं। आगे चलते हैं। बैडमिंटन तथा टेनिस जैसे खेलों के लिए कौन सी प्रतियोगिता उपयुक्त होती है, बैडमिंटन और टेनिस के लिए चुनौती वाली प्रतियोगिता होती हैं। 111 कोशिकाओं के किस भाग को पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका को पावर हाउस कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। 112वां क्वेश्चन है मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां पाई जाती हैं, मानव शरीर में वैसे तो 6 से 39 होती हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से इसमें हम 600 से अधिक लगा लेंगे। आगे चलते हैं। 113 बास्केटबॉल के भार कितना, बास्केटबॉल का भार होता है तुम्हारा सा, बास्केटबॉल सबसे भारी बॉल होती है, ये होता है तुम्हारा एक सेकेंड, ए 6 से 25 ग्राम होता है। बास्केटबॉल का भार कितना होता है, इसमें से 6 से 25 ग्राम होता है। आगे चलते हैं। एक सेकेंड,
114वां क्वेश्चन है, शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं? शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं हम नया संक्रमण, रोग प्रतिरोध क्षमता, उपरोक्त दोनों। तो रोग प्रतिरोध क्षमता आंसर सही होगा। आगे चलते हैं 115वां, ओलंपिक में गोलों की संख्या कितनी होती है? 5 होते हैं। गोले कितने होते हैं? 5 होते हैं। आगे चलते हैं 116वां क्वेश्चन है, स्प्रेन व स्ट्रेन का इलाज किस विधि से किया जाता है? इसका इलाज किया जाता है राइस, RISE, लेकिन अब ये हो गया प्राइस हो गया है PRISE, प्राइस हो गया है। आगे चलते हैं टेनिस सर्व किस खेल से संबंधित टेनिस सर्व किससे संबंधित है? वॉलीबॉल से संबंधित है। टेनिस सर्विस या सर्व वॉलीबॉल से संबंधित है। आगे चलते हैं संक्रामक रोग वह रोग है जो एक दूसरे को छूने से नहीं फैलता है, जो हवा धूल भोजन आदि से नहीं फैलता है, जो शीघ्रता से नहीं फैलता है, जो एक दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं फैलता है। तो डी आंसर सही है। 119, भोजन के मुख्य कार्य क्या है? भोजन नई कोशिकाओं बनाता है और टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है। भोजन रक्त का निर्माण करता है, उपरोक्त दोनों। भोजन पहला वाला आंसर सही है। आगे चलते हैं 120वां क्वेश्चन है, क्रिकेट के खेल में कितने एम्पायर होते हैं? क्रिकेट के खेल में वैसे तो 3 एम्पायर होते हैं। कितने होते हैं? 3। एक 2 मैदान में होते हैं, एक थर्ड एम्पायर होता है। आगे चलते हैं पेशीय विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पेशीय विज्ञान के अंतर्गत गति का अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं एड्स का अर्थ क्या होता है? एड्स का अर्थ होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। सी आंसर सही है। आगे चलते हैं लोगों में किसी कार्य के प्रति उत्साह उत्पन्न करना वो उन्हें प्रोत्साहित करना क्या है? उन्हें आंसर सी सही है, नेतृत्व। आगे चलते हैं 124, इनमें से कौन सा संक्रामक रोग है? इनसे संक्रामक रोग होता है तुम्हारा वायरल बुखार होता है। आगे चलते हैं लास्ट है, कौन ब्लड बैंक की तरह कार्य करता है? ब्लड बैंक की तरह कौन करता है? पित्ताशय, हृदय, यकृत, प्लीहा करता है। ब्लड डी आंसर सही है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद।